नमस्कार दोस्तों, बंगाल के अंदर टीएमसी और ममता दी के खिलाफ जो पोस्टर निकाला गया, वो भी बीजेपी के द्वारा, उसकी कंप्लेंट की गई चुनाव आयोग को। कोई टिप्पणी नहीं उसके ऊपर, बिल्कुल चुप्पी। चुनाव आयोग एक किस्म से एक गुलाम, एक भांड प्रवृत्ति का एक ऐसी संस्था है जो मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, ना ही कोई कार्रवाई करता है। अल्टीमेटली कलकत्ता का हाई कोर्ट उसने संज्ञान लिया और उसने अल्टीमेटली क्या कहा कि चालान काट दिया। जी हाँ, चालान काट दिया। किसका चालान काटा? चुनाव आयोग का चालान काट दिया। चुनाव आयोग दरअसल कोई एक्शन ही नहीं ले रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा था। अल्टीमेटली हाई कोर्ट कलकत्ता ने संज्ञान लिया और सारे के सारे एड्स बैन कर दिए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में शायद एक लज्जाजनक स्थिति है, खास तौर से राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कि वो किस ढंग से कदमों में पड़े हैं मोदी के, झुक के सलाम करके, यानी कि ऐसा लगता है जूते साफ करते हैं उनके सारे के सारे तीनों के तीनों चुनाव आयुक्त जो हैं। इस किस्म के गुलाम लोग जब आ जाएंगे तो यही होगा। और हाई कोर्ट को मजबूर होकर अल्टीमेटली ये आदेश देना पड़ा कि बीजेपी अब ऐसा कोई ऐड नहीं दे पाएगी। 2 चरण बचे हैं और बहुत स्टिंगिंग टिप्पणी की हाई कोर्ट ने कि अब 5 चरण गुजर चुके हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये जो स्लैंडर्स और डेरोगेटरी जो एड्स हैं, निंदनीय जो ऐड है, उस पर कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं कलकत्ता के माननीय जज से कहना चाहूँगा, जो हाई कोर्ट के जज हैं, सर आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हो ये सारे के सारे गुलाम हैं, ये भांड लोग हैं। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने मालिक के खिलाफ एक्शन ले सकें। ये सारे के सारे लोग डॉटेड लाइन पे काम करते हैं। इनका काम विपक्ष के खिलाफ सारी कार्रवाई करना है, न कि भाजपा या उनके जिले इलाही नरेंद्र मोदी के खिलाफ। शुक्र है आपने कुछ एक्शन लिया, अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी तो खुले छुटे हुए सांड की तरह घूम रही है कि हमारा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप जैसे जो माननीय जज है वही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, तो कैसे बढ़ रही है अल्टीमेटली, वहाँ भी राजीव कुमार के पास कोई जवाब नहीं होगा। उसको भी रगड़ा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक सबसे बड़े हिंदुस्तान के जो गुलाम होते हैं, जो भांड होते हैं, जिनके लिए उनको नियुक्त किया गया कि जो बेईमानी करवानी इनसे करवा लो। लज्जा आती है। मुझे लगता है कि ऐसे चुनाव आयोग को अगर जब नई सरकार आएगी, उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए हिंद महासागर के अंदर, ताकि ये जिंदा वहाँ से वापस ना आए। क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए लज्जाजनक नहीं, ये लोग हिंदुस्तान के लिए कलंक हैं। मैं ब्लंटली कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की व्यवस्था के ऊपर कलंक है ये लोग। शुक्रिया।